ग्राही को सौदा है, बाकी विषय बेकार। इस विशाल संसार में विष और अमृत के भंडार हैं। गुणग्राही को सौदा है, बाकी विषय बेकार। अब समझना यह है कि हम गुणग्राही हैं या अवगुणग्राही। सदगुरु कबीर साहब ने एक बड़े साधारण महामंत्र में और उसमें पूरी गुणग्राह्यता भर दी। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गह लहे थोथा दे उड़ा। साधु का अर्थ केवल वेशधारी से नहीं, साधु का सही अर्थ अच्छे आदमी से है, गुड मैन से है, पवित्र आदमी से है, भक्त आदमी से है। लेकिन एक समाज में विसंगति पैदा हो जाती है कि केवल ड्रेस को साधु मान लिया जाता। ड्रेस साधु नहीं होती। वेश बराबर भेष है, भेद बराबर नाय, तौल बराबर घूंघची और मोल बराबर नाय। वेश के बराबर तो भेष हो सकता, लेकिन भेद बराबर नहीं होता। जिस तरीके से घूंघची से सोना तौला जाता और घूंघची पर सोना बहुत कीमती होता, घूंघची की कोई कीमत नहीं होती। इसी तरीके से कबीर साहब ने हर क्षेत्र में एक सजगता लाने को लिए कहा। साध भया तो क्या भया, माला पहनी चार, ऊपर भेष बनाया भीतर भरी भंगार। तो इस तरीके से साध कहते हैं अच्छे आदमी को, गुड मैन को, पवित्र आदमी को। तो इस विशाल संसार में विष अमृत भंडार, गुणग्राही को सौदा है। जिस तरीके से एक मधुमक्खी होती है, एक साधारण मक्खी होती है। मधुमक्खी के लिए आज भी पुष्प और शहद की कमी नहीं है। मधुमक्खी जहां पर जाती है पुष्प पर बैठकर शहद ग्रहण कर लेती। और साधारण मक्खी के लिए आज भी कहीं गंदगी की कमी नहीं है, गंदगी के ढेर लगे हैं। इसी तरीके से हमारी बुद्धि, हमारा अंतःकरण, हमारा मन, ये अगर मधुमक्खी की तरीके से हैं तो सारग्राही हैं, गुणग्राही हैं। और अगर साधारण मक्खी की तरीके से हैं तो अवगुणग्राही हैं। इस तरीके से सद्गुरु पूरी मानवता को जगाते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। भक्त, साधु, साधक अच्छे आदमी को सूप के स्वभाव के अनुसार होना चाहिए। सूप का स्वभाव क्या है? सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ा। सार सार की चीज को अपने अंदर ग्रहण कर लेता, अपने अंदर रख लेता और असार चीज को बाहर फेंक देता। कबीर साहब ने एक ऐसा उदाहरण दिया, चाहे पढ़ा हो चाहे न पढ़ा हो, चाहे बिल्कुल गांव का व्यक्ति हो, कमजोर और गरीब आदमी हो, चाहे बहुत बड़ा आदमी हो, सब उसे समझ सकें। बड़ा आदमी केवल पैसे से नहीं होता। बड़ा आदमी जिसका बड़ा स्वभाव, बड़ा आचरण, महान व्यक्तित्व। तो इसलिए सद्गुरु ने ऐसा उदाहरण दिया जो सबकी बात समझ में आए और बड़ी साधारण बात से पूरी आध्यात्मिकता भर दी।
सूप का स्वभाव ऐसा होता है, सार सार को अपने अंदर ग्रहण करता और असार को बाहर फेंक देता। लेकिन चलनी का स्वभाव क्या होता, जिसे छलनी कहते हैं, वो सार सार को निकालती रहती और असार को अपने अंदर रखती रहती। इसी तरीके से अगर हमारी बुद्धि चलनी के स्वभाव की है तो सार सार को निकालती रहेगी और असार को ग्रहण करती रहेगी। तो इस तरीके से सदगुरु कबीर साहब जगाते हैं। एक महामंत्र में कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, स्वान सम संसार है भूकन दे झक मार। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, स्वान सम संसार है भूखन दे झक मार। बहुत महत्वपूर्ण ये महामंत्र है। यानी ज्ञान के हाथी पर चलकर चढ़ें। जिस तरीके से कभी देखा होगा, पुराने लोग तो सब जानते हैं, अब हाथी नहीं आते, भले ही नए लोग न जानते हों। हाथी जब आते थे तो कहीं कहीं लोग उसे गणेश मानते थे, हाथ जोड़ते थे और नमन करते थे, और कोई गाय भैंस बैल ये सब बहुत भड़कते थे, चौंकते थे देख देख करके हाथी को। और कुत्ते अगर जान पाते थे तो कुत्ते बहुत भौंकते थे। लेकिन हाथी को किसी से मतलब नहीं था, न तो उन जो हाथ जोड़ करके उसे नमन करते थे उसे भी हाथी कोई मतलब नहीं, और जो बिदकते थे उनसे भी कोई मतलब नहीं, और जो कुत्ते भौंकते थे उन्हें भी कोई मतलब नहीं। सदगुरु ने बहुत साधारण उदाहरण देकर के समझाया, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार। सहज दुलीचा, दुलीचा कहते हैं जो हाथी के ऊपर गद्दी होती है, वो किसकी हो? सहजता की। अपना जीवन इतना सहज हो, इतना सहज हो कि उसमें कोई भी ज्यादा झटके न लगें, क्योंकि जितना असहज जीवन होता है उसी में ज्यादा झटके लगते। असहज जीवन क्या होता? जितना मन सांसारिकता में आसक्त होगा, सुख दुख हानि लाभ अनुकूलता प्रतिकूलता आज तक कौन है जिसके जीवन में न आई हो? सबके जीवन में आती है, लेकिन उसी सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता का प्रभाव कम ज्यादा पड़ता है लोगों के जीवन में, किसी के जीवन में बहुत पड़ता। कभी कभी देखा कि बहुत छोटी छोटी बातें, महाभारत को आप देखिए, अगर महाभारत का पूरा कारण हम याद करें तो केवल इतनी सी बात थी कि राज्य धर्मराज युधिष्ठिर चला रहे थे। उन्होंने एक ऐसा अपना महल बनवाया था जिसमें ऐसी कारीगर ने फर्श बनाई थी जहां पर फर्श में जगह बेजगह ये लगता था कि पानी भरा है। ऐसी फर्श थी, कारीगर ने बनाई थी। तो उन्होंने एक भोज किया और भोज में दुर्योधन का भी निमंत्रण था, सबका निमंत्रण था। और दुर्योधन जब भोजन के लिए जाता है तो पहली बार उस महल में जब प्रवेश करता है तो उसे लगा कि आगे पानी भरा है, तो उसने अपना पैजामा समेटा
और द्रौपदी पांडवों सहित ऊपर महल पर बैठी थी। दुर्योधन को पैजामा समेटते हुए देखा तो द्रौपदी ने क्या कहा, अंधे के अंधे ही होते हैं। इस बात ने पूरा महाभारत करा दिया। अगर तौला जाए इस बात को तो इसमें पांडवों की गलती थी, क्योंकि दुर्योधन निमंत्रण में आया था, वो निमंत्रित था, बिना निमंत्रण के नहीं आया था। तो जिन्हें धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, उन्होंने वहां पर द्रौपदी को टोका नहीं कि तुम ऐसी बात गलत क्यों करती हो। अरे वो भाई है और निमंत्रण में आया है, और जो निमंत्रण में आता है वो सम्माननीय होता है। अगर इस बात को कह देते तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता, और अगर कहीं दुर्योधन भी सहन कर लेता तब भी युद्ध नहीं होता। तो इतनी बात से कितना रक्तपात और कितना नरसंहार हुआ ये सब लोग जानते हैं। तो इस तरीके से कहीं पर आप देखें, रामायण का उदाहरण लें, रामायण का उदाहरण दशरथ के मन का संदेह ने ये 14 वर्ष का वनवास, दशरथ मरण, सीता हरण और ये सब कुछ करा दिया केवल दशरथ के मन के संदेह ने। अगर वाल्मीकि रामायण को पढ़ करके देखें तो जब राम की राजगद्दी की तैयारियां होने लगीं और दिन निश्चित हो गया, दूसरे दिन राम की राजगद्दी होने वाली थी, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे, लेकिन कैकेयी को बिल्कुल पता नहीं था। पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरीके से सजाई गई थी, कैकेयी को बिल्कुल पता नहीं था। और जब उसकी मंथरा दासी ने कैकेयी को बताया तो ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार बता रहे हैं, कैकेयी ने खुश होकर के जब मंथरा ने बताया, तुम्हें कुछ मालूम है, तेरे भाग्य पर सांप सूंघ गया। कैकेयी ने कहा क्या हुआ? कि ये हुआ, भरत ननिहाल में है और कल राम की राजगद्दी होनी है, तेरा बेटा भरत कभी भी राजगद्दी का हकदार नहीं हो सकता। और जैसे ही राम की राजगद्दी का हाल कैकेयी ने सुना, कैकेयी एकदम बहुत प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होकर के कहा कि मंथरे, तुमने बहुत शुभ सूचना दी है। हमें भरत और राम में भरत से भी राम ज़्यादा प्रिय हैं, और राम की कल राजगद्दी होगी, हम तुम्हें खुशी में सोने के कंगन देंगे। ये कैकेयी के शब्द हैं। लेकिन मंथरा ने उसे इतना भरा उसके कान कि उसे कोप भवन में जाना पड़ा। और उसका परिणाम ये हुआ कि राम का 14 वर्ष का वनवास हुआ और दशरथ का मरण हुआ, सीता का हरण हुआ। यानी सारी अयोध्या नगरी की अस्त व्यस्तता हो गई और दुसह कष्टों का सामना करना पड़ा। और सही पूछो तो राम की कहानी एक दुख भरी कहानी जीवन भर बन गई। जिन सीता की और राम की शादी को सतानंद, विश्वामित्र और वशिष्ठ 3 ऋषियों ने मिलकर सोधी थी, उन सीता और राम को जीवन भर कष्ट पर कष्ट उठाना पड़ा। और जब एक धोबी के ताने से सीता को राम ने चुपचाप वनवास किया था, बिना बताए वनवास किया था। लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण ऐसा करो, इस टाइम सीता गर्भवती हैं और उनका घूमने का मन भी है, ऐसा करो रथ पर तुम उन्हें घूमने के लिए ले जाओ जंगल में, और कुछ खाने पीने की वस्तुएं रख लो, कुछ कपड़े लत्ते रख लो, लेकिन उन्हें बताना नहीं। और जब जंगल में पहुंचो तब उन्हें बताना कि तुम्हारा वनवास हो गया है। अब देखो यहाँ पर कितना छल कपट आपस में ही है।
तो इस तरीके से यथार्थ में जब लक्ष्मण सुमंत के साथ रथ को ले जाते हैं और सीता बड़ी खुश हैं आज, क्योंकि घूमने के लिए जा रहे हैं जंगल में, और जब जंगल में पहुंचते हैं तो सीता का जो कपड़े और खाने का सामान था उतार के रखा। उधर मोर नाच रहे थे, कोयलें बोल रही थीं, पपिया बोल रहे थे और चारों तरफ हिरन दौड़ लगा रहे थे। बहुत सुंदर मनोरम वातावरण था। सीता ने कहा कितना सुंदर वातावरण। लक्ष्मण रोने लगे। लक्ष्मण को रोते हुए देखकर सीता ने कहा कि लक्ष्मण कितना सुंदर मनोरम वातावरण है, तुम रो क्यों रहे हो? तो रोते हुए लक्ष्मण ने कहा कि भैया ने तुम्हारा वनवास कर दिया है। और जैसे ही सीता ने वनवास का नाम सुना, सीता को गस आ जाता है, मूर्छा आ जाती है। मूर्छा में सीता गिर पड़ती हैं। थोड़ी देर में लक्ष्मण ने पानी आनी लाए और पानी आनी पिलाया, तब वह मुश्किल से उनकी मूर्छा छूटी और सीता को अकेला जंगल में बिलखते छोड़ करके लक्ष्मण सुमंत के साथ लौट आए। तो ये करुण कहानी क्या कहती है? अपने अपने कर्म पर अपना ही अधिकार, अपने अपने कर्म पर अपना ही अधिकार, स्वयं बनावे कर्म पथ स्वयं मिटावन हार। और इसी के साथ ये संदेश भी देती है कि जीवन में अगर छोटी छोटी गलतियों को हम सुधारते रहें, छोटी छोटी गलतियों को अगर हम मानते रहें और न करने का संकल्प लेते रहें और इसी के साथ छोटी छोटी बातों के पीछे हम बहुत अधिक न पड़ें, तो निश्चित है हमारे जीवन में थोड़ा सुख शांति रह सकता। होता क्या है, हम समझ नहीं पाते, इस पूरे विशाल संसार में बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। आप देखें, एक भजन में कहते हैं, एक झोली में फूल भरे और एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा। बड़े सुंदर तरीके से गाते हैं, एक झोली में फूल भरे और एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा। आप बिना कारण कार्य के, व्यवस्था के कोई भी कार्य संपादित नहीं होता। इस बात को गहराई से समझेंगे और छोटे छोटे कारण बड़ा विशाल विकराल रूप ले लेते हैं। जैसे एक छोटी सी आग की चिंगारी, छोटी सी आग की चिंगारी एक पूरा गांव जलाने के लिए काफी होती। छोटा सा सर्प बिच्छू अगर खा ले तो एक आदमी जीवन के लिए बेहाल कर देता और अंत भी कर देता। एक छोटा सा, एक नाव में छोटा सा छिद्र, बहुत छोटा छिद्र किसी नाव में हो जाए और हम लापरवाही कर जाएं कि ये छोटा सा छिद्र क्या करेगा, तो निश्चित है वो छोटा सा ही नाव का छिद्र पूरी नाव को डुबो देता। इसी तरीके से हम अपने अवगुणों को नजरअंदाज करते रहते जीवन में। तो कहते हैं, हजारों फूल कम हैं गले को सजाने को, हजारों फूल कम हैं गला को सजाने को, एक भूल काफी है जीवन भर रुलाने को। यथार्थ में अगर एक भूल ऐसी कर ली है तो जीवन भर हमें पश्चाताप करना पड़ता, जीवन भर रुलाना पड़ता। तो इसलिए हम इस बात को बहुत गहराई से समझें, किन्हीं चीज़ों को जीवन में नज़रअंदाज न करें। छोटी छोटी भूल, छोटी छोटी गलती अगर हम स्वीकारना शुरू कर दें, एक बात नई तरीके से समझें कि हम अपनी गलतियों को स्वीकारना नहीं शुरू करते हैं। क्या करते हैं, उस गलती के लिए, एक गलती को छिपाने के लिए हजार झूठ बोल करके, सैकड़ों झूठ बोल करके उस एक गलती को हम सही सिद्ध करने की प्रयास करते रहते, कोशिश करते रहते। लेकिन होता क्या है, वो छोटी सी गलती रहती है और वो गलती सुधरती भी नहीं है, क्योंकि हमने छिपा ली। फिर हमारी हिम्मत बढ़ जाती है और गलती करने की।
इसलिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम छोटी सी गलती को भी स्वीकार करना शुरू कर दें। एक जैन धर्म में अभी ये भादों के महीना में पर्युषण पर्व होता है। वो पर्युषण पर्व क्या होता है कि अपनी गलतियों को सुधारना और एक दूसरे से क्षमा मांगना, ये होता है। बहुत महत्वपूर्ण पर्युषण पर्व होता है। उसमें क्या होता है कि अपना अहंकार भी गलता है। अगर कोई बड़ा आदमी है और छोटे आदमी से उसने गलती कर दी है तो बड़ा आदमी भी छोटी आदमी के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ले, ये बहुत ज्ञान की बात है। ज्ञान की बात वो नहीं है कि अपनी गलतियों को छिपाते रहना। इसीलिए अगर ज्ञान की परिभाषा की जाए तो ज्ञान की परिभाषा है जो निरंतर अपनी गलतियों को देख देख करके निकालने का प्रयत्न करता, वही सच्चा ज्ञानी। और जो अपनी गलतियों को, अपने अवगुणों को छिपाने का प्रयास करता, वही अज्ञानी। ज्ञानी वो नहीं है जिसने वेद शास्त्र, उपनिषद, गीता, रामायण, भागवत ये सब बीजक सब रट लिए हैं, वो समझे कि हम ज्ञानी हो गए। ऐसा कुछ नहीं। ज्ञानी वही है जो अपने अज्ञान को जान लेता, जिसने अपने अज्ञान को समझ लिया और धीरे धीरे अपने अज्ञान और अवगुणों को निकालने का प्रयत्न कर रहा है, वही सच्चा ज्ञानी। और जो अपने अज्ञान और अवगुणों को ढांकने का प्रयत्न करता है, वो अज्ञानी। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हस्ती ज्ञान की चढ़कर सहज दुलीचा डार। ज्ञान के हाथी पर चढ़कर के और सहज का दुलीचा, दुलीचा कहते हैं जो गद्दी लगाई जाती है हाथी के ऊपर बैठने का, चादरा लगाया जाता है, उसे दुलीचा कहते। हमारा सहज जीवन और ज्ञान की हस्ती, ज्ञान की हस्ती, हस्ती यानी हाथी को कहते हैं। हाथी का स्वभाव अभी बता ही दिया है। इसी तरीके से अगर कोई मान सम्मान करता है, जिस तरीके से अभी बताया था, हाथी को लोग नमन भी करते हैं, हाथी को लोग देखकर बिजुकते भी हैं। भैंस, गाय, बैल हाथी को देख करके भौंकते भी हैं, कुत्ते। लेकिन हाथी किसी पर ध्यान नहीं देता, वो अपने रास्ते पर ध्यान देता। इसी तरीके से जो आत्मज्ञान की, भक्ति की मस्ती में मस्त है, वो हाथी की तरीके से है। क्योंकि मान सम्मान एक मीठा जहर है और बुराई, निंदा ये कड़वा जहर है। दोनों जहर है। कोई लोग समझता हो कि किसी की तारीफ में बहुत खुश होता है, खुश मिजाज जीवन जीना चाहते हैं। कोई ऐसा ज्ञान बताओ जिससे हम खुश मिजाज रहें। और होता क्या है कि हम बहुत प्रयास करते हैं और तब भी लोग कुछ न कुछ बुराई करने वाले मिल ही जाते हैं। और वहाँ पर ये लगता है कि आखिर हम सही चल रहे तब भी ये बुराई क्यों करते। तो तभी हमें दुख और महान कष्ट भी हो जाता। गुरुजी ने कहा कि बेटा ठीक है, अभी हम इसका उत्तर दे रहे। गुरुजी क्या करते हैं, एक अपने झोले में से बहुत चमकीला एक पत्थर निकालते हैं। उन्होंने चमकीला पत्थर निकाला और पत्थर निकाल करके शिष्य को दिया और ये कहा कि बेटा ये जाओ, एक चमकीला पत्थर है, इसे बेच के आओ, इसे बेच के मत आओ, इसकी कीमत आंकना और बेचना किसी को नहीं। पहले छोटे से दुकानदार के पास जाना, सब्जी बेचने वाले के पास, पंसारी के पास, ऐसे धीरे धीरे बड़े दुकानदारों के पास जाना, इसकी कीमत अकवाना। तो वो चमकीला पत्थर लेकर के
शिष्य जाता है, सबसे पहले जो एक सब्जी बेचने वाला था उसके पास पहुंचा, उससे कहा भाई देखो दुकानदार, हमारा ये चमकीला पत्थर, ये बटिया लोगे? तो दुकानदार सोचता है ये पत्थर मेरे काम का तो कोई नहीं है, लेकिन बड़ा सुंदर है, चमकीला है, कोई वाट तौलने का बना लेंगे। उसने कहा ठीक है, हम ये पत्थर ले लेंगे तुम्हारा, कोई सी तुम सब्जी जो चाहो हमारी दुकान पर है, 1 किलो 2 किलो कोई सब्जी ले सकते हो इस पत्थर के बदले में, वैसे कोई ज़्यादा काम का मेरा नहीं है। उसने कहा लाइए मेरा पत्थर, लाइए मेरी बटिया। वो लेकर के चल देता है, पंसारी की दुकान पर पहुंचा, जो परचून की दुकान होती है उस पर पहुंचा। उससे कहा भैया दुकानदार ये हमारा पत्थर लोगे? तो दुकानदार ने देखा पत्थर बहुत सुंदर था, बहुत चमकीला था। दुकानदार ने कहा वैसे तो कोई काम का नहीं है, लेकिन ये पत्थर कोई वाट भी बन सकता है, नहीं तो बच्चों के खेलने के लिए भी हो सकता है, बहुत चमकीला है। उसने कहा ऐसा करो, तुम कोई चीज़, चाहे हल्दी ले लो, चाहे नमक ले लो, चाहे मिर्चा ले लो, चाहे मसाला ले लो, जो चीज़ लेना चाहो वो किलो खाड़ ले लो, किलो 2 किलो जो लेना चाहो ले लो, ये पत्थर दे दो, वैसे बहुत काम का नहीं है। उसने कहा लाइए मेरी बटिया, लाइए मेरा पत्थर। वो चला जाता है, सीधा कहाँ पहुँचता है? एक सुनार की दुकान पर। सुनार की दुकान पर पहुँचा, सुनार की दुकान पर दिखाया, ये कहा कि भैया हमारा ये पत्थर खरीदोगे, कितने का लोगे? सुनार ने देखा पत्थर तो बहुत चमकीला है, लेकिन देखो इसका क्या होगा, चलो रख लेते हैं, बाद में देखते हैं क्या है। तो उसने कहा कि ऐसा है, इसका 1000 रुपया हम दे सकते तुम्हें। सुनार ने कहा 1000 रुपया हम इसका दे सकते? तो उसने कहा लाइए मेरा पत्थर, 1000 में नहीं बेचेंगे। वो सुनार की दुकान से ले चला, अब एक छोटे जौहरी की दुकान पर पहुंचा। जौहरी की दुकान पर पहुंचा तो जौहरी से कहा भैया लो ये पत्थर हमारा लोगे? जौहरी ने जैसे ही देखा वो पत्थर उसे हीरा, कोई कीमती हीरा मालूम पड़ा। उसने कहा इसका 1 लाख रुपया हम दे सकते तुम्हें। तो उसने कहा कि लाइए मुझे बेचना नहीं है। और जौहरी ने कहा अगर अधिक कीमत लेनी है तो चलो राजा साहब के पास चलते हैं। तो वो शिष्य जौहरी के साथ राजा साहब के पास पहुंचा। राजा साहब से कहा देखो, जौहरी ने कहा देखो इस पत्थर को लोगे? तो जब राजा साहब ने देखा परखा, क्योंकि उसके यहाँ हीरा मोती होते ही हैं, राजा साहब ने सोचा ऐसा तो कीमती हीरा हमारे भी खजाने में नहीं है, ये बहुत कीमती हीरा मालूम पड़ता है। और उस जौहरी ने भी बताया कि इतना पैसा भी मेरे पास नहीं था, ये तो कोहनूर हीरा जैसा मालूम पड़ता है, ये बहुत कीमती है। तो राजा साहब ने कहा कि ऐसा करो साधु महाराज, तुम हमारा आधा राज ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। साधु ने कहा कि नहीं, हमें आधा राज नहीं लेना है और मेरा पत्थर मुझे दे दो। पत्थर लेकर के साधु आया गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा कि बेटा बताओ ये पत्थर कितने में बिकता रहा? तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव इस पत्थर की तो अजीबो गरीब कीमत है। एक सब्जी वाला 1 किलो सब्जी दे रहा था, परचून वाला 1-2 किलो कोई मसाला हल्दी नमका मिर्च दे रहा था, और सुनार 1000 रुपया दे रहा था। एक जौहरी जरूर इसके 1 लाख रुपया दे रहा था, लेकिन राजा ने तो आधा राज देने को कह दिया। आखिर ये तो बहुत इसकी कीमत ऊंच नीच है। गुरुजी ने कहा कि बेटा बस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है कि जिस तरीके से इस चमकते हुए ही पत्थर की कीमत अलग अलग लोगों ने आंकी, ऐसे ही एक संत भी, एक साधक भी, एक साधु भी एक चमकता हुआ हीरा, एक चमकता हुआ पत्थर है, हीरे के समान है। अब उसकी कीमत जो जानता है वो तो ज़्यादा आंकता है, जो नहीं जानता है तो वो उल्टा सीधा भी कह सकता। शिष्य की बात समझ में आ गई।
कि वास्तव में सब लोग हमारी तारीफ ही नहीं कर सकते, जो नहीं जानते हैं वे बुराई भी कर सकते। तो इस तरीके से सदगुरु कबीर साहब का महामंत्र इसी पर याद आता है। और सदगुरु कबीर साहब तो इतने बड़े आध्यात्म विज्ञानी हैं, उन्होंने कोई व्यवहारिक क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र, साधु का क्षेत्र, भक्ति का क्षेत्र कोई छोड़ा नहीं जिस पर न कहा हो। दोष पराये देख के चले हसंत हसंत, अपने दोष न देख ही जिनके आद न अंत। आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला होगा जो बैठकर तसल्ली से ये कहे कि भैया हमारे अंदर ये अवगुण हैं, हमारे अंदर ये गलतियां हैं, हमारे अंदर ये कमियां हैं। अगर कोई वर्णन करेगा तो क्या अपनी अच्छाइयों का वर्णन करेगा, अगर वर्णन करेगा तो क्या अपने पद प्रतिष्ठा गरिमा की वर्णन करेगा, अगर कोई वर्णन करेगा तो अपने धन दौलत की, मकान महल की और जितनी भी संपन्नता है उसकी वर्णन करेगा। कोई आदमी ये कहाँ कहता कि हमारे अंदर ये अवगुण हैं, अरे हमने बड़े संस्कार खराब बना लिए हैं, ऐसा कहाँ कहते। तो सदगुरु कबीर साहब दूसरा महामंत्र कहते हैं, कबीर हम सबसे बुरे हमते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोय। कबीर हम सबसे बुरे हमते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोय। वही हमारा परम मित्र हो सकता है जो अपने अंदर की खोट कसर देखता हो, अपने अंदर की बुराइयों को देखता हो, अपने अंदर की गलतियों को देखता हो। ये निश्चित बात है। तो कभी कभी ये होता है कि गृहस्थी में भी कुछ माताएं सुलझी हुई होती हो। हाँ, एक जगह ऐसा ही हुआ, एक सवेरे का टाइम था, एक सास बहू में अचानक झगड़ा हो रहा था। हालांकि सास नहीं लड़ रही थी, बहू ही लड़ रही थी। सास कभी कभी कुछ कहती थी, धीरे धीरे बहू का पारा बढ़ता गया और यहाँ तक बढ़ता गया। बहू ने यह कहा कि देखो आज से हमारी किसी भी वस्तु को नहीं छुओगी। अब सास ने समझ लिया कि बहू की अभी नई उम्र है और इसके अंदर अहंकार होना स्वाभाविक है। वो दब गई और सहन कर गई सारी बातों को, चुप हो गई, मौन हो गई। क्योंकि रामायण में एक चौपाई आई है, बालू जैसी किरकिरी, उजल जैसी धूप, ऐसी मीठी कोई नहीं जैसी मीठी चूप। बालू के समान कोई चीज किरकिरी नहीं है। बालू जैसी किरकिरी, उजल जैसी धूप, और धूप के समान कोई चीज स्वच्छ उजली नहीं है। ऐसी मीठी कोई नहीं जैसी मीठी चुप। कम बात की जाए, क्योंकि अधिक बात कहने में कभी कभी गलत बात भी निकल जाती है, और अधिक बात कहने से कभी कभी व्यंग्यात्मक और हंसी की बात कहने से कभी मन अच्छा होता है तो अच्छी लगती है, कभी कभी खराब भी लग जाती। तो इसलिए ऐसी मीठी कोई नहीं जैसी मीठी चुप। तो वो सास चुप हो गई। बहू का अहंकार तेवर बढ़ ही गया। उसने समझ लिया कि सास दब गई, और सास ने समझा हम थोड़ा चुप हो गए, शांत हो गए, बहू भी शांत हो जाएगी। लेकिन बहू का पारा और बढ़ गया। शाम का टाइम हुआ, वो उसका नाती खेलते हुए आया और अपनी बूढ़ी माँ, अक्सर होता है कि आजकल बच्चे, पहले पुराना ज़माना था, यहाँ पर पुराने लोग भी बैठे हैं, पुराने लोग बड़े बड़े बच्चे हो जाते थे, माँ के बिना रहना बहुत कठिन था। आजकल बच्चे अपनी मम्मी और माँ के बिना रह लेते हैं, लेकिन दादा दादी के पास बिना नहीं रह पाते। दादा दादी के पास खूब खेलते हैं, रहते हैं। ऐसे ही उन सासू माँ का जो नाती था,
वो खेलते खेलते उनके पास आ गया और उन्हें लाड़ प्यार में वो दुलारने लगी, खिलाने लगी और उसके साथ अपनी थोड़ा खेल खिलौना उसे खिलाने लगी। तब तक बहू निकल के आती है और पूरे तेवर से बात करती हुई, देखो मैंने तभी कहा था कि मेरी कोई भी चीज नहीं छुओगी और तुमने मेरे बच्चे को क्यों छू लिया, ये कहा। अब सास फिर भी खामोश है। अब क्यों नहीं बोल रही, तुम गलती किए जा रही हो और बोलती भी नहीं हो। अरे हमने ये शर्त बना दी थी कि मेरी चीज को कोई छुओगी नहीं बिल्कुल, और तुमने मेरे बच्चे को क्यों छू लिया। अब 2-3 बार कहने से सास को भी अंदर से लगा और लग कर के कहा कि ए बहू, तुम ज़्यादा बात करती हो। ठीक है, वो बच्चा है, खेलते खेलते मेरे पास आ गया, वो तुम्हारा बच्चा है, हमारा भी तो नाती है, और उसे मैंने छू लिया तो कौन सा अपराध कर दिया। और अगर मैं कह दूं कि जिस तरीके से तुमने शर्त ठान ली और मैं भी शर्त ठान लूं कि आज से तुम मेरी कोई चीज़ नहीं छुओगी, तो मेरा भी तो लड़का है और मेरा लड़का तेरा पति है, और आज से तू मेरे लड़के को नहीं छुएगी, तब तू क्या करेगी बता। तू क्या कर सकती। और जैसे इस बात को कहा, बहू की बात समझ में आ गई कि अगर सास ने ये बात कह दी होती कि तुम भी मेरे लड़के को नहीं छुओगी, तो हम आज से विधवा जैसा जीवन हो जाता मेरा। एकदम उसके अहंकार की बर्फ पिघल गई, और पिघल गई, आंखों से उसके आंसू छलक आए और अपनी गलती महसूस हो गई उसे, और तुरंत जाके सासू माँ के पैरों में लिपट गई और ये कहा कि माँ, मुझसे बहुत गलती हो गई, आज से तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारी बेटी हूँ। और हमेशा हमेशा के लिए उसकी गलती सुधर गई और आपस में प्रेम से रहने लगी। तो इस तरीके से देखो, हम ये कह रहे थे कि छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, वैमनस्यताएं हो जाती हैं। तो इस तरीके से इस बात को हम गहराई से समझें कि हम निरंतर क्या करते हैं, मुर्दों को ढोते हैं। सदगुरु ने क्या कहा, जो बीत गया फिर उसका नहीं ठिकाना, ओ मोक्ष मार्गी समल समल कर जाना। अगर वास्तव में हमें भक्ति प्रिय है, हमें शांति प्रिय है, हमें सुख प्रिय है, हमें कल्याण प्रिय है, तो हम समल समल करके चलें। और समल समल करके चलना क्या है, जो बीत गया वो मुर्दा है, जो बीत गया वो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटें वो वर्तमान समय अपना। जो बीत गया वो मुर्दा है और आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटें वो वर्तमान समय अपना है। हम अपने जीवन को याद करें, हमारी मन की स्थिति या तो भूतकाल की घटी घटनाओं पर रहती है या भविष्य की सुनहरी कल्पनाओं में रहती है, कभी भी वर्तमान पर मन की स्थिति नहीं टिक पाती। और इसीलिए हम कितने भी संपन्न हो जाएं, कितने भी पद प्रतिष्ठा हो जाए, हमारे पास कुछ भी हो जाए, शांति गूलर का फूल रहता, सुख गूलर का फूल रहता। हम पूरे जीवन केवल सुख के लिए ही कार्य करते, लेकिन आज तक किसी को सुख मिलता नहीं। उसमें मेन कारण है जो हम पहले बता चुके हैं कि एक झोली में फूल भरे और एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा। तो वास्तव में हम
सदगुरु कबीर साहब ने जो कहा है, चाहत सुख दुख संगन छाड़ा, भमर जाल बिच आसन माढ़ा। चाहते तो सभी सुख हैं, लेकिन दुख का साथ नहीं छोड़ रहे। सबसे बड़ा कारण है कि हम दुख का साथ नहीं छोड़ रहे। और दुख क्या है? या तो भूतकाल की घटी घटनाओं को अपने स्मृत पटल पर ला करके रात दिन दुखी सुखी झंझावातों में पड़े रहते, या भविष्य के सुख दुख में रहते। या तो ये लगता कि भविष्य में हमें सुख मिलेगा, या ये लगा रहता आखिर हमारा लड़का बात नहीं मानता, बहू बात नहीं मानती, आखिर आगे हमें रोटी कौन देगा, अगर बीमार पड़ गए तो दवा कौन कराएगा, और हमारी सेवा कौन करेगा। इस तरीके से भविष्य के दुख की हम चिंता में आज जल रहे। पहले समझो, अब पता नहीं बुढ़ापा आए कि ना आए, कमजोरी आए कि ना आए, दवा की जरूरत पड़े कि ना पड़े, क्या पता, लेकिन आज जल रहे हैं, वर्तमान सुनहरे समय को खो रहे। इसलिए सदगुरु जगाते हैं, जो बीत गया वो मुर्दा है। अगर निरंतर हम भूतकाल की बातें याद कर कर के आज दुखी हो रहे, उसने इतने वर्ष पहले ये कह दिया था, उसने इतने वर्ष पहले हमसे लड़ाई कर दी थी, इन सारी चीज़ों को, किन किन बातों को हम याद कर कर के आज रोते हैं, झकते हैं, दुखी होते हैं और वर्तमान सुनहरे समय को व्यर्थ में नष्ट करते हैं। जैसे कोई आदमी, 2-4 आदमी मिलकर के एक मुर्दे को 2-4 दिन इधर उधर घुमाते रहें तो क्या कहेंगे? हमें लगता है ये लोग पागल हो गए। अरे मुर्दा तो ये है, मुर्दा हो गया, इसे ले जाएं और शमशान में जाकर के जला दें, छुट्टी करें, और इन्हें तो 2-4 दिन हो गए मुर्दे को लेते लेते। लेकिन अगर विचार करें तो हम लोग भी पागल हैं। क्यों? बचपन से लेकर आज तक, वर्तमान समय तक जो हमारे जीवन की घटी घटनाएं हैं और दुखप्रद घटनाएं हैं, हानिप्रद घटनाएं हैं, कष्टप्रद घटनाएं हैं, उन सारी घटनाओं को याद कर कर के आज रोते हैं, झकते हैं। क्या वो भूतकाल की घटनाएं मुर्दा नहीं है? उन मर्दों को लेकर के आज राग द्वेष बनाते हैं। उन बीते हुए क्षणों को मुर्दे के रूप में उठा करके आज के वर्तमान सुनहरे समय को खोते हैं। तो उन्हीं लोगों की तरीके से पागल हैं जो किसी मुर्दे को 2-4 दिन इधर उधर घुमा रहे हैं। वो तो 2-4 दिन ही घुमा रहे हैं, लेकिन हम लोग पूरे जीवन घुमा रहे हैं। इसलिए हम थोड़ा जागृत हों। जो बीत गया फिर उसका नहीं ठिकाना, और जो बीत गया वो मुर्दा है, वो तो मुर्दा हो चुका, अब उससे क्या लेना देना। जिस तरीके से अगर किसी के घर में कोई मुर्दा एक दिन रह जाता, कितने दिन अशुद्धि मानते और तुरंत क्या करते, कितना भी प्रिय हो, और क्या कहते हैं कि भैया अब तो ये मुर्दा है, मिट्टी है, इसे जल्दी ले चलो। लेकिन जीवन की घटी घटनाओं जो मुर्दा रूप में हैं, उसे कितना संरक्षित करते और कहाँ रखते हैं। जिसे कहा है कि तेरे पूजन का भगवान बना मन मंदिर आलीशान, मन मंदिर में रखते हैं उसे, जहाँ हमारे आत्म परमात्मा के विराजमान की एक सैया है, एक स्थिति है, एक गद्दी है। उस गद्दी पर किसे रखते हैं? मुर्दों को। थोड़ा गहराई से समझें। जहां पर हमारा सत्य आत्म परमात्मा विराजमान रहना चाहिए, हमारी मन रूपी गद्दी पर, और वहां रखते हैं मन मंदिर में हम आत्म परमात्मा को विराजमान रहना चाहिए, लेकिन भूत की घटी घटनाओं के मुर्दे हम रखते हैं। तो ये हमारा कहाँ तक विवेक है, कहाँ तक विचार है, कहाँ तक भक्ति है, कहाँ तक ज्ञान है। बीत गया वो मुर्दा है, आने वाला सपना है। और जो भविष्य में आने वाला सपना कैसा होता है, एक छोटी बात से समझेंगे। एक आदमी बाजार गया, थोड़ी पुरानी कथा है, जब गगरी और हड़िया मलैया की कीमत होती थी, तो एक आदमी को
ठंडे पानी के लिए गगरी की ज़रूरत थी। उसने गगरी खरीदी और कई सामान खरीदे, और जिस गांव में उसे जाना था वहाँ के लिए कोई वाहन था नहीं। वो सोच रहा था कोई मदद करने वाला कोई आदमी मिल जाता हमारे गांव की तरफ का, तो उसे कुछ पैसे दे देते और हमारी ये गगरी पहुँच जाती। तब तक क्या होता है, एक आदमी पहुँच भी गया उधर से। उसने कहा भैया क्या गांव चल रहे? उसने कहा चल तो रहे हैं। कि ऐसा करो, हम तुम्हें 1 रुपया दे देंगे और तुम हमारी ये गगरी लिए चलो। उसने कहा ठीक है, लिए चलेंगे, हम तो चल ही रहे। उसने अंगोछा बांधा सर से और गगरी सर पर रख ली, आगे आगे चलने लगा। पीछे पीछे वो व्यक्ति अपने बाजार से सामान लाया तो वो पकड़ के चलने लगा। अब आगे आगे जो व्यक्ति जा रहा है वो मन में क्या विचार करता है कि अभी हमें 1 रुपया मिल गया, अब 1 रुपया में हम क्या करेंगे, एक अंडा खरीदेंगे, और अंडा जब खरीदेंगे और उसमें जो प्रॉफिट हो जाएगी उससे फिर हम और अंडा खरीद लेंगे। धीरे धीरे क्या करेंगे, उन अंडों की प्रॉफिट से एक मुर्गी खरीद लेंगे। फिर मुर्गी जब अंडी देगी और काफ़ी प्रॉफिट हो जाएगा तो कई मुर्गियां हो जाएंगी और काफ़ी प्रॉफिट हो जाएगा। इसके बाद हम बकरी खरीद लेंगे और फिर एक बकरी दूध देगी, इसके बाद कई बच्चे होंगे, धीरे धीरे कई बकरियां हो जाएंगी। उन सारी बकरियों को बेच करके हम 2-1 भैंस खरीद लेंगे, और जब भैंस खरीद लेंगे तो काफ़ी पैसा आ जाएगा। फिर एक मकान बनवा लेंगे, और जब मकान भी बन जाएगा और भैंस की डेयरी भी हो जाएगी तो हमारे पास पैसा भी होगा। फिर हम शादी भी कर लेंगे, और जब हम शादी भी कर लेंगे फिर कुछ दिनों के बाद एक बच्चा होगा, और बच्चा जब कुछ बड़ा हो जाएगा हम खेत में काम करते होंगे, और जब काम करते होंगे तो बच्चा हमसे कहेगा कि अब्बा जान भोजन कर जाओ, तो हम कहेंगे अभी नहीं करेंगे, और जैसे ही नहीं करेंगे सिर उसने हिला दिया, और जहाँ सिर हिला दिया गगरी पट से गिरी जाके ज़मीन पर और गगरी फूट गई। गगरी फूट गई। पीछे जो आदमी गगरी वाला चल रहा था उसने कहा भैया तुमने बहुत नुकसान कर दिया, हमारी गगरी फोड़ दी। उसने कहा भैया तुम्हारी तो गगरी ही फूटी, हमारा तो बना बनाया सब घर ही बिगड़ गया। ये एग्जाम्पल, एक उदाहरण भविष्य का है कि आदमी इसी तरीके का कल्पना करता रहता है भविष्य के लिए। इसलिए सदगुरु जगाते हैं कि याद रखें हम जो बीत गया वो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटें वो वर्तमान समय अपना। यथार्थ में जिसे हम जागृति कहते हैं, जिसे हम भक्ति कहते हैं, जिसे हम आत्म परमात्म साक्षात्कार के लिए साधना कहते हैं, वो यही है पूर्ण जागरूकता। वो जागरूकता क्या है कि वर्तमान समय की जागरूकता, वर्तमान समय का सदुपयोग। अगर हम वर्तमान समय का सदुपयोग करना जान गए, क्या होता है, क्या कहते हैं सभी लोग कि अरे भजन बुढ़ापे में कर लेंगे, अरे भजन बुढ़ापे में कर लेंगे, क्या पता है बुढ़ापा आए कि ना आए। हम झूठ जवानी में बोलते हैं, सारी खुरापात जवानी में करते हैं, और सारी जो कुछ भी करना चाहते हैं जवानी में करते हैं, और भजन कब करेंगे, बुढ़ापे में। बुढ़ापे के लिए छोड़ दिया, यानी भविष्य के लिए। इसलिए वो तो निगलेक्ट चीज है, जो जीवन की सार चीज है, जिस पर हमारा जीवन टिका है, जिस सत्य आत्मा पर हमारा जीवन टिका है, उसका काम बुढ़ापे में होगा, यानी भविष्य के लिए छोड़ दिया। और जो मन इंद्रियों की गुलामी है वो अभी हम जवानी में करेंगे। तो इसलिए ये जीवन की सबसे बड़ी हार तो यही है कि हम सोचते हैं हम बड़ी योग्यता से काम कर रहे, लेकिन याद रखें कि हम किसे धोखा दे रहे, अपने आत्म परमात्मा को ही धोखा दे रहे। क्योंकि हम रात दिन यही वादा करते हैं कि लड़का की शादी कर लें इसके बाद भजन करेंगे, लड़की की शादी कर लें इसके बाद भजन करेंगे, और अमुक काम कर लें इसके बाद भजन करेंगे, यानी भजन को रोज टालते रहते। अभी एक भक्त हैं
वो मिस्त्री भी हैं और बड़ा सुंदर भजन गाया था कि भोजन है 3 बार, भजन है 1 बार, उसमें भी झंझट 1000 बार। ये भजन का शीर्षक था। यानी भोजन दिन में 3 बार और भजन 1 बार कहने के लिए है, 1 बार भजन करेंगे, लेकिन उस 1 बार भजन में भी झंझट 1000 बार, फिर नहीं कर पाते। तो इस तरीके से हम कह रहे थे, हस्ती चढ़िए ज्ञान का सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। ये सारा संसार कुत्ते के समान है और इसे भूखन दे, ये कुछ भी कहे, वो तो कहता है, कहेगा, नहीं मानेगा। क्योंकि एक उदाहरण से समझ सकते हैं, एक पिता पुत्र एक घोड़ी लेकर के बाजार के लिए गए। पिता ने सोचा, बेटा तुम घोड़ी पर बैठ लो, हम पैदल पैदल चल रहे। आगे पिता घोड़ी पर बैठा है और बाप पीछे पीछे पैदल चल रहा है। आगे लोग मिले, क्या कहते हैं, देखो कलयुग का जमाना, बेटा आराम से घोड़ी पर बैठा, बाप बेचारा पैदल पैदल चल के मरा जा रहा। लड़के को शर्म आई, लड़के ने कहा कि पिताजी ये तो गलत बात हो गई, आप घोड़ी पर बैठे और हम पैदल चलें। बेटा बाप घोड़ी पर बैठ गया, बेटा पैदल चलने लगा। आगे जब लोग मिले, वे क्या कहते हैं, देखो बाप है कि कनास है पूरा, लड़का बेचारा पैदल चलता चलता मरा जा रहा और स्वयं देखो ठाट में राजा महाराजा बना, घोड़ी पर बैठा। बाप ने कहा कि बेटा ये बात अच्छी नहीं रही, ऐसा करो तुम भी बैठ जाओ आके। लड़का भी बैठ गया और बाप भी बैठ गया घोड़ी पर। आगे लोग मिले, क्या कहते हैं, अब देखो ये दोनों को दोनों कसाई, एक जान और 2-2 सवार, बताओ ये कैसा तमाशा बनाए। उन्होंने सोचा ये भी बात कोई बढ़िया नहीं रही, ऐसा करो हम दोनों लोग पैदल चल रहे और घोड़ी को खाली ले चलो। आगे आगे घोड़ी खाली है, दोनों लोग पैदल चल रहे। आगे जब लोग मिले तो क्या कहते हैं, देखो देखो भैया देखो, इन दोनों जैसा बेवकूफ़ कोई दुनिया में और भी मिलेगा। ये दोनों ये घुड़िया को खाली लिए जा रहे और बेकार में इसे घास दाना खिला रहे, बताओ कौन सा लाभ। अब बताओ उनके पास कोई ऐसा विकल्प रहा जिससे कि दुनिया को खुश कर सकें। तो इस तरीके से सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। ये संसार स्वान रूप है। क्योंकि हमें अपनी भी एक बात याद है, जब हम अपनी किशोरावस्था में ही कुछ भजन भक्ति में लगते थे और जब ब्याह शादी की मना करने लगे तब बड़े बूढ़े लोग और जो संपर्क में आते थे वो हमारी बहुत हंसी बनाते थे, टॉल करते थे। क्या करते थे, अरे देखो देखो ये जा रहे, ये महात्मा जा रहे, अब ये महात्मा बन के जमीन को साधेंगे, धरती को साधेंगे, ये महात्मा बनेंगे, ऐसा कहते थे। अकेले माँ बाप के हैं, महात्मा बनने चल दिए, अब ये महात्मा बन के देखना ये जमीन को साध लेंगे, जमीन को साधेंगे। अब बताओ क्या करो। यानी कहना का मतलब ये है कि अगर कोई महात्मा तंगड़ा हृष्ट पुष्ट है तो क्या कहते, देखो बट्टे का खा कर देखो कैसे पले हैं। और अगर कोई दुबला पतला महात्मा है तो क्या कहते, देखो महात्मा हो गए, पता नहीं इन्हें क्या टेंशन रहता, क्या बीमारी, इन्हें समझ में नहीं आता, देखो सूख सूख के कैसे ताबीज हुए। अब देखो दोनों तरफ से परेशानी। अगर कुछ कपड़े गंदे पहनो तो क्या कहेंगे, देखो कैसे कपड़े पहने गंदे ने, कम से कम कपड़े भी साफ करने का वो होश नहीं है। अगर ज़्यादा सफ़ेद पहन लिए क्या कहेंगे, देखो कैसे बगुले जैसे बकाबक घूम रहे, इनका क्या पैसा लगता है, जनता का पैसा है। अब बताओ, इसलिए सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार। ये महामंत्र है, चाहे आप गृहस्थी में है चाहे आप विरक्ति में है, इस बात को समझ लीजिए। हम ज्ञान के हाथी पर चढ़ें। ज्ञान का हाथी सबसे बड़ा क्या है, आत्मा की आवाज। इससे बड़ा ज्ञान का हाथी दुनिया में कोई नहीं है। हम आत्मा की आवाज पर चलें, अपनी मन इंद्रियों को आत्मा की आवाज पर रखें, ये ज्ञान का हाथी है।
और इस पर चढ़ कर के हम चलें, और वो भी सहज दुलीचा डार। अपने जीवन को, अपने मन को सहजता में रखें। और सबसे बड़ी सहजता है आत्म आवाज के अनुसार हमारी जीवन यात्रा हो जाए, ये सहज जीवन है। जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। जिसने सहज जीवन की झलक को प्राप्त कर लिया, उसको सारे संसार को पाने की ललक सब मिट गई। बाहर का मिलना मिलना क्या, जो मिलकर के फिर छूट जाए। अंदर का मिलना सच मिलना, जो मिला हुआ फिर रह जाए। बाहर से किससे में नहीं मिले, पद से मिले, पत्नी से मिले, धन से मिले, दौलत से मिले, पद से मिले, प्रतिष्ठा से मिले, सबसे मिले, लेकिन कौन चीज रही जो छूटी नहीं? सारी चीजें छूटती हैं, लेकिन अंदर का मिलना, सच मिलना, जो मिला हुआ फिर रह जाए। क्या कभी ये विचार करके देखा, जो अंदर जो सत्य आत्म परमात्मा है, उससे मिलने का हमने प्रयास किया, उसमें स्थित होने का प्रयास किया, उस आत्म आवाज के अनुसार अपनी मन इंद्रियों को चलाने का प्रयास किया, अपनी जीवन यात्रा को चलाने का प्रयास किया, तो इस तरीके से हम याद रखें इस बात को, चाहे हम गृहस्थी में हैं, वृत्ति में हैं, अगर ये बात हमें याद रहे, ये महामंत्र हमें याद रहे, तो हमारे अंदर क्या होगा? एक तो हम मुर्दे को ढोएंगे नहीं, यानी भूतकाल की घटी घटनाओं को मन पर ज़्यादा उसे प्रभावित नहीं करेंगे, उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं आने देंगे, वर्तमान के महत्व को ज़्यादा समझेंगे। क्योंकि मन हमेशा या तो भूतकाल की घटी घटनाओं पर रहता या भविष्य की कल्पनाओं पर रहता। और मन जब वर्तमान में आता है तभी आत्मा का तल आता। याद रखें, मन इतना जागृत हो जाए कि हम आत्मा की आवाज सुनने में सक्षम हो जाए, तो समझो वर्तमान पर आ गया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, वर्तमान में बरतो भाई, भूत भविष्य सब देव बहाई। अगर वर्तमान हमारा सुंदर है, सुनहरा है, और कहना चाहिए भक्तियुत है, आत्मा के तल पर है, तो हमारा पूरा जीवन सार्थक हो गया। और वर्तमान हमारा गंदा हो गया तो भूत भविष्य अपने आप गंदा हो जाएगा। याद रखें। तो इसलिए इन महामंत्रों को पुनः दोहराते हैं, हम इस बात को समझें। पहला महामंत्र है कि हस्ती ज्ञान के चढ़िए सहज दुलीचा डार, स्वान सम संसार है भूखन दे झकमार। हम ज्ञान के, आत्म ज्ञान के हस्ती पर सवार होकर के अपनी जीवन यात्रा को करें। आत्म ज्ञान के हस्ती पर सवार होकर के अपनी जीवन यात्रा को व्यतीत करें, और सहज दुलीचा डार, अपना सहज जीवन हो। यह न हो कि क्षण क्षण में मन बिदकता हो, क्षण क्षण में मन इधर से उधर होता हो, क्योंकि अटल रहा जो अपने पथ में लाख मुसीबत आने में, अटल रहा जो अपने पथ में लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने और मर जाने में। जो अपने सिद्धांत पर अटल रहता, अपने सूत्र पर अटल रहता, जो अपनी आत्म आवाज पर अटल रहता, निश्चित है उसी को सफलता मिलती। दूसरी बात, दोष पराये देख के चले हसंत हसंत, अपने दोष न देखई जिनको आद न अंत। कबीर हम सबसे बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोय। और अंतिम बात, एक झोली में फूल भरे और एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा। सबके पीछे कारण है। हम सुखी हैं इसके पीछे भी कारण है, हम दुखी हैं इसके भी पीछे कारण है, हमारा मन निर्मल है इसके पीछे भी कारण है, हमारा मन गंदा है इसके पीछे भी कारण है। तो इस तरीके से एक झोली में फूल भरे और एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा। इन चीजों को हम याद रखें। बिना कारण कार्य की व्यवस्था के एक भी कार्य संपादित नहीं होता। अगर हम कारण को सुधार लिया तो कार्य अपने आप सुधर जाएगा। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब इसी पर ये महामंत्र कहते हैं
कि कबीर तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, जैसा करे वैसा भरे, तू क्यों हो तो उदास। यथार्थ में हम इस बात को गहराई से याद कर लें, अपने अपने कर्म पर अपना ही अधिकार, स्वयं बनावे कर्मपथ स्वयं मिटा बनहार। हम कर्मपथ बना भी सकते हैं और कर्मपथ मिटा भी सकते हैं। और अंतिम बात कही, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। बोलो सदगुरुदेव की।